very good morning and welcome to my online classes. I am डॉक्टर अशोक यादव। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने मेजर या प्रिंसिपल फूड कंपोनेंट के रूप में बच्चों लिपिड्स या फैट्स के अंतर्गत बच्चों हम लोगों ने फैट, ऑयल्स, फास्फोलिपिड्स, स्टेरॉयड्स, कोलेस्ट्रॉल और वैक्सेस के विषय में बहुत अच्छे से बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसमें बच्चों हम लोगों ने ये देखा कि फैट्स किस प्रकार से ऑयल से डिफर हैं। तो फैट्स क्या होते हैं बच्चों? फैट्स जो है हम लोगों ने ये जाना कि फैट्स ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कैसा बंध बनता है बच्चों? अर्थात सिंगल बॉन्ड बनता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं बच्चों, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर हर समय क्या बने रहते हैं? सॉलिड बने रहते हैं। जबकि वहीं अगर हम ऑयल्स को देखें बच्चों, तो ऑयल्स ऐसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जिनके कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है बच्चों? मल्टीपल बॉन्ड पाया जाता है, अर्थात वहाँ हम आपको डबल बॉन्ड देखने को हम लोगों को मिलेगा। तो ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बच्चों जिनमें डबल बॉन्ड पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं बच्चों? उसे ऑयल्स कहते हैं। और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक के रूप में अगर हम देखें तो ऑयल्स जो होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड बने रहते हैं। तो ऑयल्स और फैट्स का जो अंतर है बच्चों, वो क्या है? आयल्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर हर समय क्या बने रहते हैं बच्चों? लिक्विड बने रहते हैं। जबकि फैट एक सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर क्या बने रहते हैं बच्चों? सॉलिड बने रहते हैं। साथ ही साथ बच्चों हम लोगों ने ये भी देखा कि जो वैक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं? वो ऐसे हाइड्रोफोबिक फोबिक नेचर को शो करते हैं, जो वाटर रिपेलेंट होते हैं। वाटर को क्या करते हैं बच्चों? दूर करते हैं। वाटर इनके साथ वाटर हीटिंग होते हैं। इसीलिए बच्चों जो एक्वाटिक बर्ड्स होते हैं, एक्वाटिक मैमल्स होते हैं, या जो लीव्स होती हैं, इनके सरफेस पर वैक्स जमा होते हैं, वो जो जिसके वजह से वाटर इनके सरफेस पर टिक नहीं पाता है और ये हर समय ड्राई बने रहते हैं। साथ ही साथ बच्चों एक मेजर कंपोनेंट के रूप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेजर कंपोनेंट है, जिसको हम फास्फोलिपिड्स कहते हैं बच्चों, फास्फोलिपिड्स के विषय में हम लोगों ने जाना कि फास्फोलिपिड्स क्या होते हैं बच्चों। वो फास्फोलिपिड्स जो होता है ट्राइग्लिसराइड्स से थोड़ा सा डिफर होते हैं। जहाँ ट्राइग्लिसराइड्स फास्फोलिपिड्स ये सब क्या है बच्चों? ये सब कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं, अर्थात ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं। और ये जब टूटेंगे तो मोनोमर्स के रूप में टूटते हैं और मोनोमर्स के रूप में हम लोग उसको अब्सॉर्ब कर पाते हैं। ठीक बच्चों, तो फास्फोलिपिड्स में बच्चों हम लोगों ने देखा, अगर हम बच्चों ट्राइग्लिसराइड्स की बात करें, ट्राइग्लिसराइड्स में क्या होते हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स के तीनों कार्बन बैकबोन जो होते हैं बच्चों, वो फैटी एसिड से जुड़े होते हैं। तीनों बैकबोन किससे जुड़े होते हैं बच्चों? फैटी एसिड से जुड़े होते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा। वहीं अगर हम फास्फोलिपिड्स की बात करें बच्चों, तो फास्फोलिपिड्स में बच्चों जो इसके ग्लिसरॉल के दो कार्बन के बैकबोन है बच्चों, वो ग्लिसरा फैटी एसिड से जुड़े होते हैं। जबकि तीसरा जो कार्बन का बैकबोन होता है बच्चों, वो किससे जुड़ा होता है? वो फास्फेट ग्रुप से जुड़ा होता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है बच्चों कि जो फास्फोलिपिड होता है, ये एम्फीपैथिक नेचर को शो करता है। एम्फीपैथिक नेचर का मतलब क्या होता है बच्चों? अर्थात ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों नेचर को शो करता है। जबकि ट्राइग्लिसराइड्स केवल हाइड्रोफोबिक नेचर को शो करता है, अर्थात वो वाटर हीटिंग होता है, वाटर रिपेलेंट होता है। जबकि हम फास्फोलिपिड्स में देखते हैं, जो फास्फोलिपिड्स मेजर कंपोनेंट किसका होता है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। जो एनिमल सेल का जो आउटर कवरिंग होता है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, वो फास्फोलिपिड्स का बना होता है, फास्फोलिपिड बाइलेयर का बना होता है। और फास्फोलिपिड कैसा नेचर शो करता है बच्चों? एम्फीपैथिक नेचर को शो करता है, अर्थात ये हाइड्रोफिलिक एज वेल एज द हाइड्रोफोबिक दोनों होता है। तो हाइड्रोफिलिक कौन होता है, हाइड्रोफोबिक कौन होता है बच्चों? जो हेड पार्ट होता है फास्फोलिपिड्स का, जो हेड पार्ट होता है बच्चों, वो क्या होता है? पोलर पार्ट होता है। जो हेड होता है वो क्या होता है? पोलर पार्ट होता है। और वो हाइड्रोफिलिक नेचर को शो करता है, अर्थात वाटर अटैच हो जाता है उससे, वाटर लविंग होता है, वो वाटर को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। कौन बच्चों? जो फास्फोलिपिड का हेड पार्ट होता है। तो हेड पार्ट क्या होता है बच्चों? वो हाइड्रोफिलिक होता है, अर्थात वो पोलर होता है, ध्रुवी होता है। जबकि जो टेल पार्ट होता है बच्चों, वो फैटी एसिड्स का बना होता है
और वो फैटी एसिड जो होता है बच्चों वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर को शो करता है, अर्थात वो वाटर रिपेलेंट होता है। और साथ ही साथ वो क्या होता है बच्चों, नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर का मतलब क्या होता है बच्चों, चूंकि वाटर पोलर होता है इसलिए ये वाटर के साथ अटैचमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ये नॉन पोलर होता है। पोलर पार्ट उसका हेड होता है, जिसलिए इसीलिए बच्चों जब एक ड्रॉप हम फास्फोलिपिड्स को वाटर में डालते हैं तो वो एक संरचना बनाता है जिसको हम माइसेल्स कहते हैं। और माइसेल्स क्या होता है बच्चों, माइसेल्स ये होता है कि फास्फोलिपिड का जो हेड पार्ट होता है जो पोलर होता है वो वाटर के साथ अटैच हो जाता है, क्योंकि वो वाटर लविंग होता है और हाइड्रोफिलिक नेचर को शो करता है। क्यों बच्चों, क्योंकि वाटर भी क्या होता है, वो पोलर होता है। क्या होता है बच्चों, पोलर होता है, इसलिए उसका हेड पार्ट वाटर के साथ जुड़ जाता है। जबकि टेल पार्ट क्या करता है, वाटर हीटिंग होता है, वाटर को रिपेल कर जाएगा, क्योंकि उसका जो फैटी एसिड ग्रुप है, जो फैटी एसिड का चेन बनाता है बच्चों, वो क्या होता है, वो नॉन पोलर पार्ट होता है। ठीक बच्चों, तो इन सब के विषय में बच्चों हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। तो ये देखिए बच्चों आपके सामने ये फिगर है जिसमें देखिए ये दिया गया है, ये फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। और इसमें बच्चों आप देखेंगे तो ये क्या है कि ये जो पार्ट है, सॉरी, ये देखिए ये जो पार्ट शो कर रहा है ये हाइड्रोफिलिक नेचर को शो करता है। क्यों, क्योंकि ये हेड पार्ट है। मैंने बताया था बच्चों कि फास्फोलिपिड्स दो प्रकार के होते हैं, फास्फोटाइडिल कोलिन और दूसरा फास्फोटाइडिल सेरीन। तो ये फास्फोटाइडिल कोलिन का स्ट्रक्चर है बच्चों, जिसमें हम ये दिखा रहे हैं। इसका देखिए जो हेड पार्ट है वो क्या है बच्चों, इसका हेड पार्ट ये हाइड्रोफिलिक है, जबकि टेल पार्ट क्या है बच्चों, हाइड्रोफोबिक है। टेल पार्ट जो होता है बच्चों ये फैटी एसिड का चेन बना रहा है, श्रृंखला बना रहा है। जबकि हेड पार्ट में क्या है बच्चों, ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है, जैसा कि ये फिगर में दिखाई दे रहा है, ये ग्लिसरॉल है। और ये बच्चों ये फास्फोलिपिड का वो सॉरी फास्फेट ग्रुप है, और ये कोलिन का स्ट्रक्चर है। तो आप देखेंगे बच्चों कि ये जो फास्फेट है, ये फास्फेट ग्रुप जो है ये क्या करता है बच्चों, अर्थात हेड में जो है, हेड का जो पार्ट होता है बच्चों वो पोलर पार्ट को शो करता है, जबकि टेल जो होता है वो नॉन पोलर होता है। क्योंकि यहाँ देखिए बच्चों फास्फेट के साथ आप देखेंगे तो यहाँ चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। और यहाँ आप देखेंगे कोलिन में N+ चार्ज दिख रहा है। तो ये क्या करता है, अर्थात यहाँ एक ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, अर्थात इनके बीच जो बनने वाला बंध होता है बच्चों उसे हम पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। हम अगले वीडियो में बच्चों हम आपको बताएंगे कि पोलर और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। तो हम बच्चों अभी आपको बता दे रहे हैं कि पोलर किसे कहते हैं। पोलर होते हैं बच्चों ऐसे, अर्थात अध्रुवी विलायकों में, सॉरी ध्रुवीय विलायकों में जब असमान परमाणुओं के बीच उपस्थित साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म एक परमाणु की अपेक्षा दूसरे परमाणु की ओर अधिक नजदीक खिंच जाते हैं, तो इनके बीच बनने वाले बंध को बच्चों पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, अर्थात ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। एक बार बच्चों आप फिर से याद करिए कि ध्रुवीय विलायकों में जब असमान परमाणुओं के बीच उपस्थित साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म एक परमाणु की अपेक्षा दूसरे परमाणु की ओर अधिक नजदीक खिंच जाते हैं तो इनके बीच में ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार इनके बीच बनने वाले बंध को ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं, अर्थात पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। वहीं ध्रुवीय सहसंयोजक अध्रुवीय सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं बच्चों, अर्थात अध्रुवीय अध्रुवीय विलायकों में जब समान परमाणु के बीच उपस्थित साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं के मध्य उपस्थित होते हैं तो इनके बीच किसी प्रकार का कोई ध्रुव नहीं उत्पन्न होता है। इस प्रकार इनके बीच बनने वाले बंध को क्या कहते हैं बच्चों, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं, अर्थात उन्हें कहते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। बच्चों हम आपको फिगर के माध्यम से बताते हैं। एक मिनट बच्चों, हम बच्चों आपको बता रहे हैं। आप देखिए जैसे ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड,
पोलर कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में पाया जाता है बच्चों? फॉर एग्जाम्पल जैसे हम आप बात करें H2O वाटर में, तो वाटर में हम ये देखते हैं बच्चों कि जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इनका जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों वो 8 होता है। तो पहला जो सेल होता है के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन हुए। 6 इलेक्ट्रॉन में इनको ऑक्टेट नंबर पूरा करने के लिए बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से आप 2 इलेक्ट्रॉन की जब साझेदारी करा देंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से बंध बना। तो इसमें क्या होता है बच्चों, चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक होती है, इसलिए जो हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये क्या करेगा? बहुत स्ट्रिक्टली ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन की तरफ खींच जाता है। इस प्रकार से ऑक्सीजन की तरफ जो खींचता है बच्चों, इसके बीच में कौन सा ध्रुव उत्पन्न हो जाता है? निगेटिव चार्ज, और इसके बीच में पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से इनके बीच में क्या हुआ बच्चों? अर्थात एक ध्रुव उत्पन्न हुआ। ऑक्सीजन क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, इसलिए इधर नेगेटिव चार्ज आ गया और इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस प्रकार इनके बीच जो बनने वाला बंध है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, अर्थात ध्रुव उत्पन्न हो गया। क्यों बच्चों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक होती है, इसलिए साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म, ये जो बॉन्ड बना हुआ बच्चों, इसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म किधर खींच जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ। इस प्रकार इनके बीच बनने वाले बंध को हम क्या कहेंगे बच्चों? पोलर कोवैलेंट, सॉरी हाँ, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। वहीं दूसरा जो है बच्चों, जिसको हम कहेंगे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें बच्चों, तो मैंने अभी अभी डेफिनेशन बताया कि अध्रुवी विलायकों में जब समान परमाणु के बीच उपस्थित साझे इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं के मध्य उपस्थित होते हैं, तो उनके बीच किसी प्रकार का कोई ध्रुव नहीं उत्पन्न होता है। इस प्रकार इनके बीच बनने वाले बंध को क्या कहते हैं बच्चों? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें Cl2 की बात करें, किसकी बच्चों? क्लोरीन की अगर हम बात करें, तो क्या होता है बच्चों? अर्थात क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? उसका जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 17। इस प्रकार से आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 7। ठीक बच्चों। तो चूंकि दोनों परमाणुओं का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा बच्चों? सेम होगा, चूंकि दोनों सेम परमाणु है, तो इनके बीच में क्या होगा बच्चों? उपस्थित के साझे जो इलेक्ट्रॉन है ये मध्य में आकर स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार से इनके बीच में कोई ध्रुव नहीं उत्पन्न होगा। इस प्रकार इनके बीच बनने वाले बंध को हम क्या कहते हैं बच्चों? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से बच्चों जो वाटर होता है वो क्या होता है? वो पोलर होता है, ध्रुवी होता है। इसीलिए जो हम बच्चों आते हैं, इसीलिए बच्चों जो ये फास्फोलिपिड्स होते हैं, फास्फोलिपिड में क्या होता है बच्चों कि इनका जो हेड पार्ट होता है वो क्या होता है? वो हाइड्रोफिलिक होता है, और वाटर के साथ क्या होता है, क्योंकि वाटर भी क्या होता है? पोलर होता है, और इनका जो हेड पार्ट होता है वो भी पोलर होता है, जिसकी वजह से दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं और ये क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? हाइड्रोफिलिक नेचर। जबकि जो फैटी एसिड्स होता है बच्चों, इनका टेल पार्ट होता है वो नॉन पोलर होता है, और ये हाइड्रोफोबिक नेचर को शो करते हैं। ठीक बच्चों। तो आज की वीडियो में बच्चों हम यहाँ तक ही बात करेंगे। हम लोगों ने पोलर और नॉन पोलर को जाना। ठीक बच्चों। किस प्रकार से फास्फोलिपिड में जैसा कि मैंने बताया कि जो फास्फोलिपिड होता है बच्चों, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक मेजर पार्ट होता है, जिसमें एम्फीपैथिक नेचर पाए जाते हैं, अर्थात इसमें दोनों नेचर शो करता है। इसका जो हेड पार्ट होता है बच्चों वो एम्फीफिलिक नेचर को शो करता है, अर्थात ये वाटर लविंग होता है। क्यों? क्योंकि ये पोलर होता है। जबकि इसका जो टेल पार्ट होता है बच्चों वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, नॉन पोलर होता है, अर्थात ये वाटर रिपेलेंट होता है। ठीक बच्चों। अर्थात यहाँ किसी प्रकार का पोल उत्पन्न नहीं है, इसलिए ये वाटर को अटैच नहीं कर सकता, जबकि हेड पार्ट क्या होता है? वाटर के साथ अटैच हो जाता है। ठीक बच्चों। तो उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर बच्चों ये लेक्चर आपको समझ में आए
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों अपने फ्रेंड्स अपने सर्किल में इसको शेयर करें, लाइक करें बच्चों, और हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोज़ हैं बच्चों आपके पास तक पहुँचें। इसके लिए बच्चों आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोज़ हैं वो आपके पास तक पहुँचते रहेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।